हदों से परे बैठी शिव पिता उनकी हर बात को अपने चरित्र में उतारे। ब्रह्मा मां और उनके मुख वंशावली हम सारे ब्राह्मण बहुत एकाग्रता और श्रद्धा के साथ, निश्चय और विश्वास के साथ शिव पिता ब्रह्मा मां का हम अपने इस मिनी मधुबन में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। जो भी लेप शेप हमारे मन और बुद्धि पर चढ़ा है, ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सेवाओं का, लौकिक का, अलौकिक का, पारलौकिक का, संबंध का, संपर्क का, जो भी लेप शेप है, सम्मुख आए शिव पिता द्वारा जो शक्तिशाली प्रकाश हम पर पड़ रहा, उस प्रकाश द्वारा उस लेप शेप को पूरी तरह से एकाग्र चित्त से, समर्पित मन से पूर्णतः उतार देंगे। कंप्लीटली इनोसेंट, अब एकदम स्वच्छ बुद्धि होकर, एकाग्र बुद्धि होकर बाबा के महावाक्यों को आत्मसार भी करेंगे और उसे वस्त्र के रूप में धारण भी करेंगे। आज आंखों का वही वस्त्र होगा,
कानों का भी वही वस्त्र होगा, मुख का भी वही वस्त्र होगा, हर स्पर्श का, हर श्वास का आज मन सा वही वस्त्र रहेगा। संस्कार पे भी वही वस्त्र और बुद्धि पर भी वही वस्त्र जो इस पर, इस घड़ी बाबा हमें धारण करा रहे हैं। आज है 18 जून 2023, प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 18 जैन 95। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सुबह 11 बजे आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्पित दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है? साथ जन्म लिया, साथ सेवाधारी, साथ ही रहे और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे, ऐसा अनुभव होता है? बच्चे बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति। बिल्कुल। ऐसे एक ही बच्चे को अनुभव हो रहा है? नहीं दीदी, मुझे भी होता है, घर पर बाबा साथ है। सबको ही हो रहा, बोल नहीं रहे, कोई भी सब हो रहा है। मस्त होता है। मस्त। साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। आज बाबा अपना साथ होने का, साकार रूप में अव्यक्त रूप से, ये बहुत गहरी बात कह दी बाबा ने। साकार रूप में अव्यक्त रूप से। सदा 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 बाबा ये विशेष साथ का अनुभव करा रहे हैं। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेला है? अकेले हैं? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? अब अपनी दिव्यता
कुछ छुपाते हैं? सच्ची सच्ची बताएं। अपने दिव्य गुणों को का आपको आभास अब होता है कि हाँ, उस दिव्य गुण के बीज या उसके छोटे छोटे पौधे अब हमारे अंदर प्रस्फुटित हो गए हैं। ऐसे अनुभव होता है? होता है। हाँ होता है जी, हाँ जी। कौन कौन से दिव्य गुण अब आप लोग को अनुभव होते हैं कि हाँ, इसको हम छू रहे हैं, या उसका जो बीज था वो अब फूट गया है? ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो दिव्य गुण हैं? मुझे तो धैर्यता का और सहन शक्ति का हम्म बहुत होता है, और मधुरता तो वैसे पहले भी थी और अभी भी है। मतलब उसमें कोई वो नहीं होता, वैसे बोलने का अच्छा ही है जैसे, हम्म ओके, मतलब ग्रेट। धैर्यता बहुत आगे जैसे ना। ठीक है। धैर्यता हाँ। ग्रेट। और बताइए। दी सबकी कुछ कुछ इंटेंसिटी। जैसे? आई मीन जैसे ना कोई परिस्थिति आई, जैसे पहले बहुत हलचल होती थी, अब शांति फील होती है, हम्म एक्सेप्टेंस आता है हम्म कि हाँ बाबा साथ है। मतलब प्रेम भाव भी आता है जहाँ पे नहीं हो, मतलब वैसे पहले से एक्सेप्टेंस नहीं था, प्रेम भाव नहीं होता था, तो आज फील होता है नहीं, उधर भी प्रेम भाव है, हम्म जिन बातों से नहीं होता था। हम्म ओके। बस और सबकी कुछ बताइए। कुछ इंटेंसिटी। हम्म और बताइए। और बच्चे? ओम शांति। ओम शांति। सहनशीलता तो 90% है, हम्म 10% बस इधर उधर होती है, अदरवाइज सहनशीलता तो 90%। धैर्यता, सहनशीलता है तो सब कुछ आ जाता है धीरे धीरे। एकाग्रता भी बहुत है। अब अकेलापन तो कभी लगता ही नहीं है। पूरा दिन घर में चाहे सारा दिन अकेले, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत भाई मैं अकेली हूँ या कुछ। एकाग्रता की भी बहुत फीलिंग, साइलेंस की भी बहुत है। घंटों चुपचाप बैठ सकते हैं, चुप रहते हैं, लगता ही नहीं किसी को फोन करो या किसी से बोलो। हम्म बहुत आ गया। दी ओम वैसे एक शांति। को साधु तो सब आ नहीं जाते धीरे धीरे, क्योंकि एक परिस्थिति में सभी इन्वॉल्व होते हैं ना। हम्म और बच्चे? ओम शांति शांति। जी। मन में सबके लिए ना रहमदिल और प्यार महसूस होता है, फराग दिल महसूस होता है। कोई हम्म कुछ भी कर जाता ना तो मस्ती मस्ती में हंसी हंसी में उसको लेट गो कर देते हैं। हम्म तो ये उदार दिल जो है ना बाबा ने बना दिया। संग होते ना वो, मैं हूँ ऐसा ना। बाबा जैसे होते तो अपने को भी लगता है अरे बाबा ने तो किसी चीज की परवाह नहीं की, हर चीज हर हालत में उन्होंने अपना दिल ऐसा रखा, सबको इतना प्यार दिया। चाहे किसी ने उल्टा चला, चाहे कोई सीधा चला, बाबा ने सबको प्यार किया। तो मैं कहीं अपने का सर क्यों रखूं? मुझे तो वैसा नहीं ना उल्टा काम करना चाहिए। इसलिए सब भाव बाबा ने भर दिया मन में। बहुत सुंदर। और बताइए, और बच्चे कहाँ हैं? जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, आज बोलिए। क्या टच हो रहा? क्या टच हो रहा? बोले ऋषभ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी मेरे को भी इन दो बातों की फीलिंग ज्यादा आजकल आती है। एक तो साइलेंस में रहना, कि दूसरा कुछ भी अब कह रहा है तो मैंने सोचा है कि नहीं आगे से जवाब देना, बोलना ही नहीं है। तो इस चीज का मुझे ना बेनिफिट भी हो रहा है, तो मतलब शांति रहती है। और दूसरा भी मेरी स्थिति को थोड़ा सा इस चीज को महसूस करता है। और दूसरा जो आत्माएं मतलब नहीं, मतलब ठीक है उनको लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, तो उन पे रहम जरूर आता है कि क्यों वो ऐसा मतलब अपना पार्ट कर रही हैं। वैसे तो मेरे को नहीं उनके पार्ट में आना चाहिए, उनका अपना पार्ट है, लेकिन रहम जरूर आता है कि वो आत्माएं भी बाप समान बन जाएं या बाबा को समझें। मिलता भी है ज्ञान तो क्यों नहीं वो लेती, जैसे कई आत्माओं को दिया है लेकिन नहीं वो मतलब आई मतलब उस पे। तो ये दो चीजों की महसूसता, साइलेंस और रहम दिल, ये और एक्सेप्टेंस तो है ही है, वो भी हो रही है। एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज को एज इट इज, जैसे वो है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। तो इन चीजों की फीलिंग तो दीदी आ रही है, काफी महसूसता बढ़ती जा रही है।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी सरलता और निर्भयता का गुण बहुत अच्छे से घर में पूरा है। छोटा अनुभव सुनाते हैं। हम जब नई जगह शिफ्ट हुए, यहाँ पर एक आत्मा मिलने आई, उनमें डैड सो ला रही एकदम, उनके चेहरा एक्सप्रेशन ऐसा था एकदम बिल्कुल भयानक वाला। तो दीदी हमने बाबा का आह्वान किया और उस आत्मा के हाथ पकड़े दोनों, और उनके मस्तक में बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेट करके एकदम शक्ति जैसे कहते हैं ना प्रकाश दिया। तो ये आत्मा 2 सेकंड के अंदर ही अपने पहले वाले स्वरूप में आ गई। तो बाबा के लिए इतने शुक्राने थैंक्स निकले कि बाबा हमें निर्भय बना रहे हैं। और पहले तो लगता कि वैसे स्वरूप को देख के हम लोग डर जाते थे, लेकिन अब बाबा ने शक्तिशाली बना दिया। ओम शांति। प्रिय शांति। बाबा। तो अपनी दिव्यता को जो बाबा बना रहा है ना, अभी बोला जैसे बाबा ने कि तुम्हें क्या भविष्य का अपना चोला स्पष्ट दिखता है, पक्का निश्चय है। तो जब तक जो बन रहे हैं, जो दिव्य शरीर रूपी चोला जिसमें दिव्यता ही दिव्यता भरी हुई है, सारे दिव्य गुण, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, निर्भयता, रहम दिल, निष्पक्ष, है ना, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, एकदम निष्पक्ष, निस्वार्थ, निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, साक्षी है, समदृष्टि से भरपूर है, और पूरे यूनिवर्स से कनेक्टिविटी महसूस होती है कि अब यूनिवर्स मुझे सुनता है और मैं यूनिवर्स को सुनता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से सुनते हैं। उस यूनिवर्स का स्पर्श मुझे और मेरा स्पर्श, मुझ आत्मा का स्पर्श यूनिवर्स को महसूस होता है। एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, एक वननेस की फीलिंग कि एक है हम पूरे के पूरे, पूरा यूनिवर्स और मैं एक हूँ। जब मैं इस देह में बैठी हूँ तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बस ये 3.5 फीट के शरीर में हूँ। जब मैं देह बोलती हूँ मुझे पूरा यूनिवर्स फील होता है, और मैं न्यारी होकर देख पाती हूँ हर एक आत्मा को, महसूस कर पाती हूँ हर एक आत्मा को। कहीं कोई मुझे अपने से भिन्न नहीं दिखता, कोई विभाजन नहीं महसूस होता। इतना स्पष्ट, ये अनुभव स्पष्ट हो, किसी के कहने से नहीं कि बाबा कह रहा है इसलिए, दीदी कह रही है इसलिए, या कोई भाई बहन कह रहा है इसलिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसको चेक जरूर करते रहिएगा। कारण भी है इसका। अगर ये आपका अनुभव नहीं बना है अभी तो बहुत समय नहीं लगेगा, माया का एक ऐसा वार होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे आकर करेंगे कि आप बिल्कुल हिल जाओगे, क्योंकि वो आपके अनुभव नहीं है। आपने तो पढ़ा है, आपने तो सुना है, आपको दूसरों के अनुभव याद है, पर आप बीती नहीं हुई है। और जब तक वो आप बीती नहीं होगी ना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई आपको हिला जरूर देगा। इसलिए बाबा कहता है स्पष्ट होना बहुत जरूरी, स्पष्ट, बिल्कुल क्लैरिटी से दिखे कि हाँ, जो बाबा मुझे बना रहे हैं वो मुझे मुझे पूरी तरह से मैं फील करूं। बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना, पक्का शांति निश्चय दीदी। है ना। ओम शांति। दीदी आजकल ना मेरे को भी नहीं यही लगता है कि मैं फील क्या कर रही हूँ, इसी पर फोकस, सुन क्या रही हूँ और समझ क्या रही हूँ, ये चीजें भी अलग हो जाती है। समझ रहे हैं वो भी अलग हो जाता है। मैं महसूस क्या कर रही हूँ, कौन सी तकनीकों के अंदर चल रही है, वो ढूंढने की सारा दिन कोशिश करती हूँ। फिर
तो वही कह रहे हैं सही है, जब तक आत्मा अनुभव नहीं बनेगा ना तब तक वो 2 दिन ही चलता है हमारा दुख, फिर नीचे आ जाती है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है जो आपने भी कहा। इसका कारण बता रही हूँ। कल बाबा ने मुझे 2 ऐसे बच्चों के यूट्यूब में एक्सपीरियंसेस सुनाए, जिन बच्चों ने 15 साल बाबा को फॉलो किया, फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, लोगों ने उनसे ऐसे क्वेश्चंस किए, या अंदर से ही उनको ये क्वेश्चंस आए कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो मैं सुन रही हूँ, ये कितना सच है। किसी ने उनको हिला दिया कि तुम क्या मान रही हो, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है ना, और ये विनाश ऐसे होने वाला है और सत्युग आने वाला है, और हमारे को इतना देवी चोला चोला मिल रहा है, हम देवी देवता बन रहे हैं। हाउ मच इट इज ट्रू। और चूंकि सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा था, जो मुझे अनुभव हुआ कि वो बच्चा क्यों हिल गया, या वो बच्चा क्यों छोड़ के दूसरे तीसरे में चला गया, एंड बहुत मतलब बेपाक होकर, निडर होकर वो यूट्यूब में एकदम अपना इंटरव्यू दे रहा है कि भैया मैंने छोड़ दिया, उसमें ये गड़बड़ था, उसमें वो गड़बड़ था। तो मैं बस सुन रही थी कि बाबा कितना इम्पोर्टेंट है ना अनुभवी मूर्त होना, कितना इम्पोर्टेंट है अनुभवी मूर्त। अगर अनुभव नहीं है तो कभी भी हिलाया जा सकता है, कोई भी हिला के जा सकता है। इसलिए बाबा बार बार बहुत प्रेशर देता है। स्पष्ट है ना, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, स्पष्ट है ना। और जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड है उनको बाबा के सामने रखिए कि बाबा ये अनआंसर्ड है। जैसे उसने एक बहुत ही मजेदार बात बोली जो मुझे हंसी भी आई। उसे बोला मैं प्रिंटिंग प्रेस में गई और मैंने देखा कि मुरलियों की तो सिर्फ डेट चेंज करे जा रहे हैं, बाकी तो मुरलियां एज इट इज है, छापी छपाई है। तो कब बाबा ने कहा कि मैं रोज नई मुरली सुना रहा हूँ? इसको तो रिवाइज्ड मुरली लिख कर भेजते हैं ना, इट्स अ रिविजन कोर्स, करेक्ट, इट्स अ रिविजन कोर्स, हम जानते हैं हम सब। फिर ये भी हम सब जानते हैं कि बच्चे अनुसार, समय अनुसार मुरलियों में परिवर्तन किए गए हैं, नो डाउट किए गए हैं। क्योंकि जो बाबा जितना स्ट्रिक्ट था पीहू मुरली के समय में, उसके बाद की भी, इवन अगर हम लोग अभी अव्यक्त पढ़ते हैं, क्यों अव्यक्त में और साकार में फर्क नहीं दिखता? बहुत फर्क दिखता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ना ऑल्टरेशंस कर दिए गए मुरली में, मन मत मिक्स करी गई है। मन मत नहीं मिक्स करी गई है। जैसे आगे बच्चे आ रहे हैं बहुत कोमल, बहुत मासूम, तो वहां से जो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी बाबा की, उसको थोड़ा सा लाइट किया गया। बाबा पहले पवित्रता के लिए इतना स्ट्रांगली बोलते थे कि बच्चे, आज के बच्चे वो ले नहीं सकते, हिम्मत नहीं बिल्कुल बिल्कुल से लेने की। बिल्कुल। जैसे वो वर्ड्स हटा आज दिए के हैं। बच्चे हैं ना, हम हाँ लोग थप्पड़ पड़ते थे, हम लोग को उल्टा लटका दिया जाता था, हमें खाना नहीं दिया जाता, हमने नहीं करा सुसाइड जाकर। हाँ आज के बच्चों को आप जोर से बोल के देख लो, डिप्रेशन में चले जाते, बिस्तर पकड़ लेते, थप्पड़ मार के देख लीजिए। आई नो, मेरा ही भाई का बेटा है, छोटू सा है वो, मेरी मम्मा ने उसको जोर से बस बोल दिया, कैन यू बिलीव, ही वॉज इन फीवर फॉर 3 days। वो जोर से बोलना नहीं ले पाया दादी का। आज इतनी आत्माएं इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, तो जो मुरलियां बाबा ने चलाई थी, आज की आत्माएं ले ही नहीं सकती वो, इसलिए ऑल्टरेशंस किए गए, इसलिए उसको सहज किया गया, इसलिए वो लाइंस ही हटा दी गई। पर इसी पॉइंट्स को ले लेकर उन्होंने यूट्यूब में इतनी जोर जोर से बोला है कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। और मैं बस सुन रही थी, और अंदर ही अंदर मैं देख रही थी कि बाबा अगर अनुभवी मूर्त ना हो
तो 1 सेकेंड लगेगा ये बातें सुन करके फिसल जाने में। 1 सेकेंड। निश्चय का इतना बड़ा जो पहाड़ हम झूठ मूठ का खड़ा करके बैठे ना, वो टूट ही जाना है, 100% टूट जाना है। तो समझना है बाबा को, बहुत स्ट्रांगली समझना है। आकर कैसे ना कैसे आपको बहुत, और मैं आप लोग को बहुत दिन से ये बता रही हूँ, बहुत दिन से बाबा टचिंग दे रहा है, ये झाड़ बहुत जोर से हिलने वाला है। अब ब्राह्मणों के लिए हिलने वाला है। और हिलेगा कौन? जिसके पास अनुभव नहीं होगा, जिसने अनुभव नहीं किया होगा बाबा के महावाक्यों को, अपनी दिव्यता को, उस दिव्यता से हो रहे फायदे को। जब तक ये अनुभव नहीं होगा ना, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। और बहुत क्लोज से ही अटैक आता है, बहुत दूर से थोड़ी कोई अटैक आता है, बहुत क्लोज से। अशरीरी यही अभिमानी, आत्म अभिमान। मैं आत्मा इस चोले में बैठ, मैं आत्मा अब दिव्यता के चोले को धारण कर। मेरे अंदर दिव्यता का चोला धीरे 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 प्रस्फुटित हो रहा है, उसके अंकुर निकल रहे हैं और वो अभी कोमल है। उसको अभी बहुत खाद देने की, प्यार देने की, समय देने की। हाँ, एक पौधा आप देखते हो ना, छोटा सा पौधा, चाहे वो पेड़ आम का ही क्यों ना, नारियल का इतना लंबा सा ताड़ का ही पेड़ क्यों ना हो, तो जो वो छोटा सा पौधा होता है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप उस वक्त उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, उसकी जड़ें मजबूत नहीं बनाओगे, तो वो पेड़ किसी भी आंधी से, किसी भी तूफान से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अभी समय है अपनी दिव्यता को, अपने साइलेंस को, अपने प्रेम को, अपने सुख को, अपने आनंद को, अपनी अष्ट शक्तियों को, नम्रता को, मधुरता को, सहनशीलता को, धैर्यता को, हर्षित मुक्ता को, अंतर्मुक्ता को, साक्षी भाव को, समभाव को, रहम से भरे हुए हृदय को, सबको अनुभव करने का बहुत जरूरत है इस वक्त। नहीं तो समय नहीं लगेगा। कोई भी आंधी आएगी और आपके इस नन्हे नन्हे से प्यारे से छोटे से पौधे को उड़ा के चली जाएगी। तो बाबा कह रहे सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना, बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रत्न जो सामने बैठे, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। किसमें हो आप? आदि में भी हो, श्रेष्ठ में भी। बाबा को बहुत कन्विक्शन के साथ बोलना चाहिए, बाबा मैं तो आदि में भी हूँ, मैं श्रेष्ठ में भी हूँ। मुझे पता है कि जब ये यज्ञ शुरू हुआ मैं तब भी थी ही, और आज जब ये यज्ञ वृद्धि को पा रहा है, श्रेष्ठता को पा रहा है, तो भी मैं हूँ, मैं हूँ। और मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है। हिस्ट्री हॉल में कभी बैठ के अनुभव करके देखिए, जरूरी नहीं आप फिजिकली जाएंगे, और आप हिस्ट्री हॉल में बैठ जाइए और एक एक चित्र में अपनी बुद्धि को एकाग्र करिए, तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि उस चित्र में मैं हूँ। भले मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस एट ऑल, नो साक्षात्कार, नो कोई टचिंग, तो फिर भी ऐसा महसूस होता हम तो थे ही, हम तो हैं ही, और हम तो रहेंगे ही। और जैसे जैसे मुरली और बाबा बहुत करीब आ रहा, तो ऐसा लगता जैसे इन 5000 वर्षों में
ड्रामा बीच में बहुत आया, तो ड्रामा ने ऐसा अनुभव कराया कि जैसे मैं और बाबा अलग हो गए। बट अगर ध्यान से देखें तो बाबा और हम कभी अलग नहीं हुए। जैसे अभी ये शरीर और आत्मा, अभी हम जान तो रहे हैं ना कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। एक भी नेचर ना आत्मा का शरीर से कुछ भी, कोई भी एक भी नेचर मिलता नहीं है। शरीर स्थूल, आत्मा सूक्ष्म। शरीर व्यक्त है, आत्मा व्यक्त है। शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहे है। शरीर नश्वर है, आत्मा विनाशी है। शरीर को इतना कुछ फील होता है, आत्मा एकदम अलग है। तो कितना, एक भी चीज आत्मा और शरीर की मिलती नहीं है। लेकिन इतने सारे वर्षों में, 2500 वर्षों में इतनी अटैच हो गई शरीर से कि शरीर को ही मैं मान लिया। हो गया ना ये आज की डेट में। आज हम लोग इसी को तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं। वो अटैच हो गया। अब जब ये शरीर, ये हाड़ मांस का पुतला, और ये एक नहीं, कितने बीच में आ गए, 84 शरीर बीच में आ गए। तो जब 84 शरीरों और उनके अनुभव और उनके सारी स्मृतियां, फिर उनसे रिलेटेड सारे कर्म, इतनी चीजें बीच में आ गए, तो मैं और बाबा दूर हो गए, जो कि सदा कंबाइंड थे, जो मिलते हैं एक दूसरे से, वो भी बिंदु में भी बिंदु, वो भी निराकार में भी निराकार, वो भी परम धाम निवासी में भी परम धाम निवासी, वो भी ड्रामा में बंधायमान, मैं भी ड्रामा में बंधायमान। उसको भी शरीर लेके बात करना, मेरे को भी शरीर लेके बात करना। इतनी चीजें हम दोनों की रिजेंबल करती है, पर उसका अनुभव ही नहीं है। उससे एकदम अलग हो गए। और जो मुझसे बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता, उसके हम इतने नजदीक हो गए कि उसी को मैंने अपना मान लिया, उसी को मैं मान लिया। मैं शरीर, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं मतलब पूरा शरीर। कभी नहीं याद रहता मैं आत्मा। और इस भ्रम को ही खत्म करने के लिए बाबा नीचे आता, हमें इससे मुक्त कर रहा। धीरे धीरे हम इसके पहले ज्ञान में आ रहे, फिर हम इसके योग में आ रहे कि हम इस पर वर्किंग कर रहे। तो अब धीरे धीरे बहुत अंश मात्र अब ये फील होता है, हाँ आत्मा अलग, शरीर अलग। और वो भी अभी भी मैं लिख के दे सकती हूँ, किसी के पास भी इसका अनुभव नहीं है कि हाँ हाथ कट गया और हमें हमें पता है कि ये हाथ तो मैं थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये कटिंग जो कट हुआ है या जो खून निकल रहा है वो तो शरीर का निकल रहा है, मुझ आत्मा का थोड़ी कोई खून है। कितनों को ऐसी अनुभूति होती है? नहीं होती है। तो जब हम अभ्यासी हैं, सोचिए झूठ को तोड़ने में कितना समय लग रहा है। तो इसलिए प्लीज अनुभवी मूड, हर बात का अनुभव। हाँ, ये जो हाथ में से खून बह रहा है, ये शरीर का बह रहा है, मैं आत्मा, मेरे अंदर कोई खून नहीं है, मैं आत्मा, शरीर नहीं हूँ। हाँ, ये जो खून बह रहा है, ये कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसका ये फल निकल रहा है। वो कर्म और वो फल दोनों ड्रामा में नहीं है। मैं ड्रामा से बाहर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे कि अभी मुझे एक मूवी में रोल मिल जाता है और उसमें मेरे सिर पर बहुत जोर से पत्थर मारा जाता है और उसमें से खून निकल रहा है। और कई बार बहुत लोग उसको रियलिटी में भी करते हैं, वो स्टंट वगैरह खुद करते हैं, उसमें पेन होता है, उसमें दर्द होता है, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। चलिए छोड़िए वो सारी बातें, तो उसमें तो फिर भी वो क्या करेंगे, टूथपेस्ट लगाकर या पता नहीं कलर बना करके खून दिखा देंगे, ठीक, वो तो फिर भी मान सकते हैं। बट जो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली एक दूसरे को टच करते हैं, फिजिकली एक दूसरे को एकदम हस्बैंड वाइफ मानते हैं या भाई बहन मानते हैं या बेटा बच्चा मानते हैं, माँ बाप मानते हैं, वो जो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है, उस पल भी उस
आत्मा को या मुझे ये याद रहता है कि मैं तो ये मूवी में रोल कर रही हूँ उसकी माँ बनने की, मैं तो उसकी माँ थोड़ी हूँ, है ना, पता होता ना। और कितना इंटेंस वो हम लोग सीन देख रहे होते, उसमें 1 मिनट को भी नहीं कह सकते कि ये माँ बेटे नहीं है, या ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, या ये लैला मजनू नहीं है। लगेगा इतना प्यार कोई एक दूसरे को कर सकता है। एंड दे नो, बोथ ऑफ देम दे नो कि दे आर जस्ट एक्टिंग। उनके असली मम्मी पापा कोई और है, और उनके असली बच्चे कोई और है, उनके असली पति कोई और है, उनका असली प्रेमी कोई और है, सब पता होता है ना। कितना याद रहता है उस वक्त। और बाबा बार बार कहता है कि बच्चे ये नाटक में भी, इस नाटक में भी जिसमें तुम एकदम दिन रात बैठे हुए हो, तुम्हें ऐसा लगता है बस मैं ही सोनिया हूँ, मैं सोनिया ही हूँ, यही मेरा परिवार है, कितना बड़ा झूठ पकड़ के बैठे। तो बाबा रोज इसको पढ़ा रहा है, इसको समझा रहा है। पर अगर इसकी मैं अनुभवी नहीं बन रही हूँ, कोई भी आएगा और हिला देगा, बोलेगा क्या तुम लोग रोज पढ़ते हो, नाटक है नाटक। इसलिए बहुत अलर्ट रहना। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, एक जो आदि में साथ थे, और दूसरे जो अभी स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न हैं। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, साल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते उच्च विशेष आत्माएं हो। प्रकृति हमें, हमारा आवाहन कर रही है, प्रकृति हमें फैसिलिटेट कर रही है। नशा है ना। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथ ही और सेवा के साथ ही, सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है, ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल है। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठे। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। त्याग का भाग्य किसको किसको फील होता है कि अभी तक जो भी त्याग बाबा के ज्ञान द्वारा करा है, उसमें भाग्य अनुभव होने लग पड़ा है। ये किसी किसी को अनुभव हुआ है अभी तक? कोई ऐसा त्याग जो बाबा के अनुसार आपने किया, बाबा की श्रीमत अनुसार, और उससे आपको भाग्य की अनुभूति हो रही है कि वो तो मेरे लिए भाग्य बन गया? ओम शांति दीदी। हाँ जी, होती है। बताइए, जैसे कोई एक ऐसा कुछ त्याग जो आपको भाग्य की अनुभूति करा रहा है। एक्चुअली दीदी, जब बाबा के मतलब हम ये सब ज्ञान में हम चलते हैं, तो सबसे पहले पवित्रता का जो पार्ट आता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि आप बहुत मर्यादाओं में बंधे होते हो स्थूल रूप से भी। और फिर जब अगर आप बाबा के साथ आपका प्यार का वो जो बंधन है पक्का होता है ना, तो सब चीजें सहज रूप से अपने आप होती चली जाती हैं। आप कुछ नहीं करते हो, आप कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली दैट इज द ड्रामा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो पर चीजें सहज रूप से अपने आप ही होती चली जा रही हैं, आप संकल्प अभी आधा ही लेते हो और वो चीज पूरी हो जाती है। तो जो बाबा बार बार कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्माएं, तो हम ज्ञान की धारणाओं के लिए भी सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं, और स्थूल रूप से भी हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। ये पॉइंट आपने जो बोला करेक्ट है, बट आई वांटेड एनी वन एक्सपीरियंस कि देखो एग्जाम पर्टिकुलरली कि मैंने ये सपोजिंगली मैं बोलूं कि हाँ मैंने खाने पीने का त्याग किया, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, मैं बिल्कुल घर का खाना खा रही हूँ, और उससे मैंने ये महसूस किया कि सपोजिंगली कि मेरी कोई तबीयत ठीक हो गई, या मेरा कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई, इस तरह की बात। ऐसा कोई त्याग
जो कि भाग्य में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा कोई अनुभव बताए कि ये त्याग किया और वो मेरा भाग्य बना। I felt the luck, I felt the value, I felt the उससे क्या मेरे को फायदा हुआ। दीदी उसमें भी फायदा ही हुआ। एक्चुअली मैं थोड़ी चस्कोरी थी, बहुत ज्यादा मुझे बाहर खाने का शौक था। तो अब ऐसा होता है कि जैसे ही कोई भी पहले तो संकल्प आता ही नहीं है, और मुझे खुद को भी नहीं होता कि मेरी बुद्धि में ऐसा कोई संकल्प चला हो। तो मैं जब सेंटर जाऊं तो दीदी ने वही बनाया होता है, क्योंकि यहाँ दीदी बिल्कुल मदर की तरह है। वो एवरी थर्सडे का भोग बहुत ही पर्टिकुलर वे में बनाती हैं, क्योंकि सब भाई बहन क्योंकि बाहर का नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा बुद्धि पढ़ रहा है, और जबकि मैंने खुद अपनी बुद्धि नहीं पढ़ी होती कि हाँ ये चला था कभी। तो जब दीदी हम जाएं तो दीदी ने वो बनाया होता तो पता चलता वो हाँ शायद चला होगा। ऐसा होता है कई बार। ग्रेट। और किसी का ऐसा अनुभव नॉट खाने का, ऐसा कोई त्याग जो आपने किया और वो भाग्य में कन्वर्ट हुआ? सोचो, बच्चे अनुभवी मूर्त नहीं बने, तो टिक दीदी नहीं। खाने का तो बहुत बार हुआ है, बाकी सोचना पड़ रहा है। सोचिए, सोचना कुछ पड़। कुछ त्याग किया ही नहीं हम तो लोग, ऐसे सच पूछे तो। नहीं, त्याग तो किया है। त्याग कैसे नहीं किया? दीदी बिना त्याग के तो धारणा हो ही नहीं सकती ना। त्याग तो बहुत किया है, बहुत सारा। पता नहीं सहज जो बाबा क्या करवा रहे हैं, नहीं अब कर रहा, भले कुछ सहज भी हुआ, त्याग नहीं वो हुआ। हाँ, त्याग कंपल्सरी नहीं हुआ। किया हो, लेकिन किया तो है। त्याग पता तो, नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर ये सारी चीजें फिगर आउट करके नहीं रखेंगे ना, तो वही होगा जो उस बहन के साथ हुआ है 16 साल के बाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक छोटा सा अनुभव है। मेरे कान के पर्दे में छेद था, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। तो मुझे ऑपरेशन से इतना डर लगता था, जब भी मनी कलेक्ट करती थी बाबा के पास छोड़ आती थी। 2-3 बार ऐसा ही किया कि जब भी मनी कलेक्ट की बाबा के पास छोड़ दिया। और बाबा को दिखा दी, डॉक्टर को दिखा के आई। डॉक्टर ने कहा छेद है ही नहीं, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। ग्रेट। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। ग्रेट, ग्रेट। नहीं, ये चलिए, ये सारे अनुभव हमारे पास है, नो डाउट। पर अभी भी मैं कहूंगी, एक ऐसा त्याग जो भाग्य में कन्वर्ट हुआ, जो भाग्य बन गया मेरा, अगर वो अभी तक आपके पास नहीं है, या उसकी अनुभूति आपके पास नहीं है, हो सकता हो भी गया हो, त्याग भी हुआ हो, भाग्य में कन्वर्ट भी हुआ, अगर लेकिन वो आपके नॉलेज में नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। तो आज आप सबके लिए होमवर्क है, एकदम पर्टिकुलरली चाहिए, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं चाहिए। हाँ, ये मैंने त्याग किया, मुझे पता है कि ये त्याग भले सहजता से हुआ हो, भले सरलता से हुआ हो, या कंपलसरी हुआ, दोनों ही केस में मैंने ये किया और मुझे उसका ये फल मिला, वो भाग्य बन गया मेरा, वो भाग्य के रूप में मेरे सामने आ गया। ये आपको आज ढूंढना है अपने जीवन में, अभी तक के बाबा के साथ अपने रिश्ते में इस चीज को ढूंढना है, और अपना ये अनुभव शेयर करना है अपने हम लोग के ग्रुप में। देखिए कितने कितने बच्चे टिकने वाले हैं झाड़ में, एक बात और जो आपसे कहना नहीं शेयर करेंगे वो समझ में आ जाएगा कि वो टिकने नहीं वाले हैं झाड़ में, वो कभी भी। दीदी एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो आपने अभी बोला ना। तो जब फर्स्ट टाइम मैं मधुबन गई, तो जब हिस्ट्री हॉल में गई और मैंने फोटोज देखी, तो मुझे नहीं मालूम, और हमारी दीदियां साथ नहीं थी, तो मैं और एक फ्रेंड थे, हम ऊपर चले गए थे पांडव भवन। पता नहीं पांडव भवन की खींच हो रही थी, तो वो सब नीचे ही थे। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ सुना था 4 धाम है। एंटर हुए तो मैंने उनसे पूछा यहाँ हिस्ट्री हॉल भी है कोई, जहाँ बाबा मुरली सुनाते थे। मैंने जैसे ही पैर अंदर रखा तो मैंने फोटोज देखी, तो मुझे नहीं मालूम मेरे इतना जोर के संकल्प चला कि मैं कहाँ हूँ यहाँ पे, मेरी फोटो मिसिंग है।
उसी समय बाबा ने दिव्य दृष्टि से मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई जिसकी हम्म फोटो वहां अवेलेबल नहीं थी, और अंदर से आवाज आई कि ये थी तू। और हम्म मैं एकदम हिल गई कि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मैं कैसे पूछ सकती हूँ ये क्वेश्चन कि मेरी फोटो नहीं है। और मैं इतना ज्यादा, वो जो साक्षात्कार उस समय मुझे हुआ विष्णु का इतना बड़ा, और मैं कितने महीने, और मैं बेड पे, मैं सोते हुए भी मैं रोती रहती थी, मेरा पिल्लो गिल्लो रहता था। तो मैं दीदी के पास गई कि मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, मेरी आई साइड वीक हो गई है। तो मुझे दीदी ने कहा कि आप यज्ञ का पार्ट थे, और ये जो आंखें हैं ये तो एक्चुअली में, ये जो चोला है, ये तो कलयुगी है ना, पर आत्मा तो जानती है कि मैं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गई हूँ। और फिर सचिन भाई की क्लास में उन्होंने कहा कि यज्ञ की एक एक फोटो में जाके देखो, तुम्हें आंसर मिलेगा। तो मैं और शॉक्ड हुई कि ओहो, अच्छा ऐसा होता है जो मेरे साथ हुआ। फिर आज आपने कहा तो मुझे वो सीन एकदम आंखों के सामने आ गया कि ये सच में बाबा का एक एक बच्चा यज्ञ का पार्ट है। जब हम पूछते हैं तो आत्मा आंसर करती है फिर आगे से। अगेन बैक टू द क्वेश्चन, त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा, अच्छी तरह से तपस्या कर ही रहे हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। त्याग तपस्या दोनों का फल, त्याग का भाग्य, तपस्या का फल अभी है। तो सबको अपने अपने लाइफ को थोड़ा सा चर्न करना है और देखना है कि कौन सा त्याग का भाग्य ज्यादा, कौन सी तपस्या का फल मिल चुका है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर, सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी बनेंगे, कोई वरदानों के अधिकारी बनेंगे, और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी बनेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है ये ज्ञान सरोवर। आज बाबा ज्ञान सरोवर की महिमा बता रहा, और जब बाबा ऐसे बता रहा होता है ना, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, मधुबन, डायमंड हॉल, ना, तो ये सबकी जब महिमा बता रहा होता है तो कहीं अंदर एक टचिंग हो रही होती है कि उसी का एक पार्ट हमारा ये मिनी मधुबन है। इसे भी हम ना तपस्या भूमि, त्याग भूमि, अनुभवी भूमि, वरदानी भूमि, दुआओं से भरी हुई भूमि, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भूमि, ऐसा हम इसे बना रहे हैं। यह है ऐसा स्थान। आप संकल्प अपने इस मिनी मधुबन में देना शुरू करो। ये स्थान है ऐसा। इस स्थान में बहुत पावर है क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा के बच्चे रहते हैं। तो अपने इस मिनी मधुबन को, अपने इस गृह आश्रम को ना, ये जो अब हमारा गृहस्थ आश्रम बन चुका ना, जब हम पवित्रता फॉलो कर रहे हैं तो हमारी गृहस्थी अब गृहस्थी नहीं है, ये लौकिक गृहस्थी अब नहीं रही, अब ये गृहस्थ आश्रम बन गया। जब यहाँ हम बाबा की याद में भोजन बना रहे हैं, यहाँ बाबा की याद में हम सो रहे हैं, बाबा का कमरा बना के बैठे हैं, बाबा के लिए, बाबा के साथ योग लगाते हैं, योग करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना बैठे बैठे यहीं पर, इस देह में बैठकर, इस मकान में बैठकर। तो ये देह भी, ये देह बन जाता है चलता फिरता म्यूजियम,
चैतन्य मंदिर, और जहाँ हम बैठे हैं वो बनता है स्थूल मंदिर, स्थूल तीर्थ स्थान, स्थूल म्यूजियम बन जाता, जहाँ पैर रखते ही आत्माओं को शांति की, प्रेम की, सुख की अनुभूति होती है, परिवार की अनुभूति होती है, अपनेपन की अनुभूति होती है। जो एंटर करता है उसे लगता है जैसे ये मेरा ही घर है, जैसे मैं यहीं पर आने के लिए तड़प रही थी। ये वो स्थान है जहाँ बैठे हो, ये स्थान है वो। ढूंढिएगा क्या ये स्थान है ऐसा कि नहीं, क्योंकि ये है, अब आपको ढूंढना, आपको देखना है। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं व स्व उन्नति के पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। सुना? आप सबका घर ज्ञान सरोवर है कि नहीं है? फीलिंग आ रही है ऐसी? यहाँ होता तो है, यहाँ एंटर करते ही। ये स्थान तो कॉमन सा है, दिखने में साधारण सा है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहें, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को कदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की परम गुना मदद भी है। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया है ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही थे, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ? ये मुन्नी पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए, कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुना मुबारक। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते। सभी मुरली के पूछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहे हैं, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल से, दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक।
लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक, माइक सभी को मुबारक हो टीचर्स से। आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को अलग आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना ये ही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उचारे गए वे इस प्रकार हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, सभी के दिल में लहरा रहा है बाप के स्नेह का झंडा। हमारे इस संगठन में एक एक बच्चे के हृदय में बाबा के स्नेह का झंडा लहरा रहा है। जी 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 दीदी, जी दीदी। क्या होता है स्नेह हाँ का? दीदी, लहरा रहा है। क्या होता है स्नेह का झंडा? प्यार कर दिया, इतना सारा प्यार खूब उमड़ रहा है हमारे अंदर से। निरंतर उसके साथ का अनुभव, उसके प्यार का अनुभव। स्नेह का झंडा लहरा रहा है, लहर लहर उठ रही है उसकी। और ये लहर तभी उठ सकती है, मैं फिर कहूंगी, जब अनुभव हो, जब उसके एक कृत्य का, जब उसके साथ उसकी हर एक बात मानने का जो फल है वो आपकी स्मृति में हो, तो स्नेह का झंडा हमेशा लहराता है। वो लहरें उठती है अंदर से, वो अंदर से उद्गार होता है कि मैंने तुम्हारी ये बात मानी ना, और देखो प्रत्यक्ष में मुझे दिख रहा है कि ये फायदा हो गया। प्रत्यक्ष में आपको उसका सबूत मिल रहा हो कि ये त्याग किया, ये मिला, ये तपस्या करी, ये मिला, ये श्रीमत फॉलो करी, ये मिला। आज ये नोटिस नहीं, बनाना। याद आ रहा है। अब आप बोलते जा रहे तो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी यहाँ पर आई हूँ ना भोपाल में, हम्म, यहाँ पे सारे रिलेशंस इससे पहले तो पूरे अनसॉर्टेड थे, बिल्कुल भी कहीं पर भी सॉल्व आउट नहीं था, क्योंकि मैं जिंदा थी, आइडेंटिटी जिंदा थी, इसलिए भी एक ही कारण हो सकता है। बट अभी इस बार आए ना, जितना बाबा ने हमको साइलेंस की प्रैक्टिस कराई है, तो जब जब पहले तो मैं फेस ही नहीं कर रही थी किसी को, लेकिन फिर बाबा ने कहा था कि किनारा नहीं करना है, मुझे एक वरदान आया था। देन आई प्रैक्टिस दैट कि जब भी कोई आके कुछ भी कह रहा था, आई जस्ट फोकस्ड ऑन माय ब्रेथ, कि मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहूंगी और बाबा के साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हिलाया, बहुत कुछ हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे, और जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स एकदम बाबा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक निकल रहे थे, मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था। तो मेरे इन आंसर्स ने उनको इतना हिला दिया कि मतलब वो बहुत ज्यादा हिल गए कि इन्होंने मुझे ये बोला कैसे, क्योंकि पहले मैं हर चीज में हाँ में हाँ ही करती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तब भी मैं जाके बाबा के साथ बैठी, मैंने कहा पता नहीं बाबा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और जब हम लोग लाइक इधर वाली फैमिली जो मम्मा वगैरह हैं, उनके साथ डिस्कशन मम्मा कर रही थी कि तूने ऐसे क्यों करा, वो क्यों करा, तो जिस टाइम मैं बाबा के साथ बैठी थी, बाबा ने सोल्यूशंस दिलवाए कि उन्हें इसकी जगह ऐसे करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं ऐसे सोल्यूशन में जाना चाहिए। थी लिटरली, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इट वाज मतलब कितना 12 बज रहा है रात का, और 12 बजे जो यहाँ मुझसे बाबा बुलवा रहे, वहां वो एक्शन हो रहा है, वो सोल्यूशन हो रहा है सामने। और ये अभी 3-4 बार चीज हो गई,
मतलब साइलेंस में हूँ, मैं किसी रोल में नहीं इन्वॉल्व हो रही, और अगर हो भी रही तो तुरंत निकल कर आ रही बाहर की नहीं, मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे ब्रेथ पे फोकस करना है, मुझे बाबा पे फोकस करना है, और जो निकल रहा है मुंह से, भले ही कुछ गलत निकल रहा हो, सही निकल रहा हो, उस पर भी ध्यान नहीं, बस ब्रेथ पे फोकस कर रही हूँ। बाबा सोल्यूशन निकलवा रहा, मम्मा वही हैरान कि ये हो कैसे रहा है, जो तुम बोल रही हो वहां पे कर रहे हैं। ये चीज इस बार देखने में आई। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। साइलेंस का पावर, तभी तो साइलेंस की भट्टी आज से लगने जा रही है। सब लोग बहुत 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 एकाग्रता से और बहुत प्रायोरिटी की लिस्ट में रखकर हम लोग ये साइलेंस की भट्टी करेंगे। थैंक यू सो मच तनिषा आत्मा, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। एक्चुअली में साइलेंस में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आपको अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है। चीजें ऐसी होती हैं जैसे लगता है कि कोई जाके कर रहा है। बट इतनी ये साड़ी को भी हिलाने में बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा वो था फोर्स की, बस मैं कुछ कर दूं, कुछ बोल दूं। मतलब obvious रोल तो बहुत नाराज है, रोल तो बहुत नाराज है इन सब से, बट उसको हटाकर उसमें टिकना दीदी बहुत बड़ा तूफान फील हो रहा था। बट ये जब सोल्यूशन का पार्ट देख रही थी ना, तो हिम्मत बढ़ रही थी कि अब कैसे हो रहा है, तो बाबा ही कर रहा है, तो मैं हूं ही नहीं यहाँ पर। थैंक यू। देखा रोशनी आत्मा, साइलेंस का पावर कितना जरूरी है लॉक करना। लॉक के फायदे सुन रहे हैं हम। रोशनी आत्मा, कल आपका ये क्वेश्चन था और आंसर बाबा दे रहे हैं हाँ आपको। दीदी, दीदी सिर्फ लॉक की थी, साइलेंस में तो बहुत पावर है। तो ये लॉक तो हमने करेंगे भी तभी अनुभव तो किया है। साइलेंस में आएंगे ना। शरीर हिलता रहेगा तो साइलेंस में कैसे आएंगे? वो यस, साइलेंस शरीर बाबा सिखा रहा है ना। करेंगे ना। हाँ, सिखा रहा है ये बाबा। तो मैंने भी दीदी, ये तो मैंने भी अनुभव किया था, जो आपकी 1 मंथ की जो ये भट्टी लगी थी, इसमें पेपर्स बहुत आए थे, बहुत। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आपको भी शायद पता नहीं होगा, आप अपनी तपस्या में थे और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा ने फरिश्ते रूप में आपके द्वारा मुझ आत्मा की सेवा करवाई। वो आप भी नहीं जानते हो, लेकिन बाबा ने पूरी पूरी टचिंग करवाई। बाबा ने मान कैसे सकती हूँ, कारण है थामा। उसका। कारण है उसका हाँ, कि जब ये तपस्या बाबा करा रहा है, अब तो कंटिन्यूटी में है, तो बाबा ने एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली भरी है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करवाई है कि हाँ, मैं आत्मा, और मैं तो सभी को कहती हूँ कि ये प्रैक्टिस करिए कि हम सारे फरिश्ते रूप में हर ब्राह्मण के पीछे खड़े हुए। इसकी प्रैक्टिस बहुत कराई बाबा ने कि हर दीदी ब्राह्मण हो के गई है, पीछे। ये यस, वाली प्रैक्टिस हो गई है, अब तो पीछे ही लगते हैं ऐसे कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के, पहले बाबा से मुझसे 33 करोड़ ब्राह्मणों में। ये वाला तो प्रैक्टिस आप बहुत अगर मतलब आपको करते ही ये थे। अनुभव हुआ है तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, मेरे लिए ये जरूर एक बात होगी कि अच्छा, मतलब प्रैक्टिस कर रही थी तो इट इज हैपनिंग दैट वेज। मतलब हाँ, ये एक वो, ये हाँ, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण जरूर मिल रहा है। बाकी ये प्रैक्टिस तो बाबा, मैंने राजेश भाई से भी शेयर किया था कि अब पीछे रह के करना ज्यादा खुशी मिल रही है बजाय कि प्रत्यक्ष होके करना। आई शेयर्ड इट विद हिम कि अब लगता है कि मुझे हर ब्राह्मण के पीछे खड़े होकर उसको बहुत लाइट और माइट देनी है, और उसको इतना पावर से भरना है कि वो प्रत्यक्ष हो जाए, बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, और मैं पीछे ही खड़ा रहूं, मैं पीछे ही खड़ी रहूं, ऐसा वाला। तो ये, और ये साइलेंस से ही हो सकता है, ये साइलेंस की प्रैक्टिस से ही संभव है। अपने आप को पीछे करना साइलेंस ने सिखा दिया कि पीछे खड़ी हो जा, बस पीछे खड़ी हो जा, हर एक के पीछे खड़ी हो जा, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो कहीं भी दुनिया में है। बस मैं और तुम कंबाइंड हो, जैसे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं ना, तो वो बाबा से सीख रहे हैं कि कैसे बाबा मेरे पीछे खड़ा, हर चीज में दिखा मुझे देता है, करता खुद है। मुझे मालूम होता है कि ये बाबा ने किया है, पर दुनिया को मैं ही दिख रही होती हूँ। ऐसे ही अब मैं भी पीछे खड़े होकर, हर ब्राह्मण के पीछे खड़े होकर उसको पुश करती रहूंगी, और वो दिखेगा जैसे बाबा मुझे दिखेगा, जैसे बाबा करता और मैं दिख जाती हूँ। ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, और इसीलिए आज से बाबा ने ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं
जो बच्चों को अभी पता, मतलब अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा, आप लोग के पास कॉल्स आएंगे, आप लोग के ग्रुप्स बनेंगे, 2020 का ग्रुप तैयार होगा और हर आत्मा उसमें सेवाधारी बाबा ने नियुक्त करे। जब वो ये सेवाएं करेंगे, आप लोग सबको पीछे से मिल रही पावर की अनुभूति होगी। बट उसके लिए जरूरी है आपका रोज का एकदम निस्वार्थ भाव से वो 1 घंटा देना। 1 घंटे की सालिस भट्टी हर एक ग्रुप में होएगी। आज संगठित रूप में 12:30 बजे होएगी, उसको अटेंड करिएगा। और ये एक हवन की तरह बाबा करा रहा है। बाबा एक पावर की तरह की एक अनुभव होगा हर बच्चे को कि साइलेंस में, बाबा में और इस यज्ञ में कितनी शक्ति है। और जब वो संगठित रूप में होगा तो हर एक घर में जो खुशियां आएंगी, हर एक घर में जो साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता होगी, तो वो अनुभवी मुहूर्त आप लोग बनोगे। जस्ट टू मेक यू अनुभवी मुहूर्त बाबा ये भट्टी करवा रहे हैं। इसलिए सब लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, प्रायोरिटी के साथ, कि खाना छूट जाए चलेगा, खाना बनाना जाए छूट चलेगा, कोई नाराज हो जाए चलेगा, बट ये 1 घंटा हमें देना है। ये घंटा एक हमें देना है, कैसे भी देना है। और जो जो संगठन में आप हो, वो संगठन वाले आपको मतलब जिस ग्रुप में आप हो, वो ग्रुप वाले आपको कॉल करेंगे, उनके साथ मिलके आपका टाइम डिसाइड होगा। मेक इट योर प्रायोरिटी फॉर दीज 13 days एंड सी द पावर, सी द मिरेकल, सी द मैजिक। जैसे अभी अभी रोशनी आत्मा ने कहा कि हाँ मुझे फील हुआ कि आप फरिश्ते रूप में आए, तो मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि हाँ बाबा ये तो आप करा रहे थे, तो एक आपने मुझे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दिया। तो थैंक यू फॉर दैट टेलिंग मी कि हाँ ये चीज हुई है, तो मुझे ये प्रमाण भी मिल गया। शांति दीदी, मैं भी कहना चाहती हूँ, जब आपने ये फरिश्ता स्वरूप वाली भट्टी स्टार्ट की थी, तो मैं जब अमृत वेले में बैठती थी तो बाबा मुझे सचिन भाई, सूरज भाई, इन सबको साकाश देने के लिए बोलते थे और मैं हैरान होती थी। और एक दिन मुझे कहा कि तुम जब से यज्ञ में आई हो, कितने भाई बहनों ने, दादियों से आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो सेवा ली है, उन सबको साकाश देना है। और मैं हैरान होती थी कि ये आपके थ्रू बाबा ने आपको निमित्त बनाया हुआ था इस सेवा के लिए। करेक्ट है, क्योंकि हम सबसे ले रहे हैं ना, तो देंगे कब? हम सबसे लिया। और हम जो आज भी है ना, एक बाबा ने एक बहुत प्यारी टचिंग कराई कि सब से, मतलब ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से, एडवांस पार्टी से, दादियों से, फिर अभी जो स्थूल रूप में हमारे सामने हैं भाई बहने, बड़े वरिष्ठ जो भी हैं, इतनी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं ना। आज हम लोग को ऑनलाइन मुरली मिल जा रही है कि कोई ना कोई भाई बैठ के सेवा कर ही रहा है ना, कोई ना कोई बहन बैठ के कर ही रही। रिटर्न कब करोगी? ये सारा बोझा लेके जाने वाली हो? नहीं, रिटर्न में यही है कि हम बैठ के सारे ब्राह्मणों को, एडवांस पार्टी को, ब्रह्मा बाबा को, मैं ब्रह्मा बाबा को भी सकाश दे, और मैं सच बताऊं तो मैं कई बार शिव बाबा को भी सकाश दे रही हूँ कि तुम दीदी सेम पिंच है। मैंने भी ब्रह्मा बाबा और एडवांस पार्टी को बहुत सकाश किया, मुझे बड़ा मजा आता था बाबा बाबा को दे करा। रही होती हूँ कि बाबा आपने बहुत दिया, लो अब मैं आपको भर रही हूँ, आपको भर रही हूँ, मैं आप ही से लेकर आप ही को भर रही हूँ, क्योंकि इतना हमें मिल रहा है। हमें, हम लोग एक्चुअली में पता है, हम लोग गोदी में पल रहे हैं। वो जो खून बहने थे ना, वो जो अपना मतलब हड्डी मांस, वो कहते हैं ना, हड्डी हड्डी लगाना और खून अपना बिल्कुल एक्चुअली में खून देना, ये तो हमारे पूर्वजों ने कर डाला, वो हो चुका है। हम तो बस ऊपर में जो वो आ गए ना, पौधे आ गए, पूरा कहते हैं ना, वो खाद तैयार हो चुका है, पूरा फसल तैयार हो चुकी है, तो हम लोग फसल खा रहे हैं बैठ के, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले कर गए हैं। हम तो बड़े मजे में बैठ के, एक बार हमारी विद्या दीदी ने बोला था, जब हम लोग यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम लोग एक दिन दीदी के पास बस आंखें भर के गए कि दीदी आप लोगों ने तो सब कुछ कर दिया, एडवांस पार्टी ने सब कर लिया, सारा त्याग, मतलब सारी चीजें तो आप ही लोग ने कर ली, हम क्या करें? हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमें तो लगता है हम लोग कुछ है ही नहीं। तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि भाई हलवा बनेगा तो कोई खाएगा भी तो ना, तो तुम लोग राजे बच्चे हो, तुम लोग हमारे राज दुला रहे हो,
तुम लोग राजे बच्चे हो, तुम ही लोग के लिए तो इतना बाबा ने हम लोगों से मेहनत करवाई है, तो तुम लोग खाओ पियो राजी खुशी रहो, बस खुश रहो, तुम लोग राजी खुशी रहो। वो वर्ड इतना अच्छा लगा कि हम लोग को तो ऑलरेडी हम लोग को सब पका पकाया मिला है। वी आर ऑन द, मतलब कहते हैं ना उसमें मखमल के उसमें बिठा दिया बाबा ने। आज हम लोग थोड़ा बहुत जो सहन वहन करके इतना रोते गाते हैं ना, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग जो बाबा बच्चों ने किया। जो जब मैं आपसे बोली भी कि 9 दिन का करने में ये समझ में आया कि मैं उस सिर्फ बूंद को टच करके आई जो 14 साल बाबा ने दादियों से तपस्या करवाई। कैसे करवाई उसका बस बूंद चख लिया कि अच्छा ऐसी हुई होगी तपस्या, और इतना सहन करना होता होगा, गर्मी भूख या बैठे बैठे वो जो जैसे अभी कल ही बोल रहे थे कि बैठे बैठे मन करता है पैर खोल लें, अरे वो पैर हिलने लगता है, शरीर हिलने लगता है, और बाबा चोटी बांध देते थे। सोचिए, चोटी बांध देते थे ऊपर से कि अगर झपकी आए तो बाल खींचेंगे उठ जाओगे। ऐसे तपस्या कराई है ब्रह्मा बाबा ने। आज के बच्चे कर पाएंगे? ये काम मैंने किया था अपने टाइम पे। चोटी बांध के सोती थी खिड़की से। इस हाँ। टाइम पे उठना है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। बाबा ने ये तपस्या इस यज्ञ के लिए करवाई है। एक एक दादी को 10-10 दिन एक एक कमरे में बंद करवाते थे तपस्या के लिए कि अब ये तपस्या करेगी, बाकी लोगों को खाना बना के उनको अंदर देना है, उनका ये करना है, शी विल ओनली बी इन द तपस्या। ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करवाई है बच्चों से। हम लोग कर पाएंगे? 1 घंटे बोलने को बैठने को बोलो तो इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं, दीदी कैसे, दीदी वो, दीदी ये, फिर घर, फिर ये गृहस्थी। और सोचिए 14 साल वो तपस्या कराई, आज 1 घंटा बच्चा नहीं करना चाहता। 1 घंटे के लिए उनके पास इतने बहाने होते हैं। इसलिए मुरलियां बदली गई, इसलिए मुरलियों में ऑल्टरेशंस करे गए, नॉट बिकॉज कि उनको कोई मनमत मिक्स करनी थी, देयर वाज नो मनमत इन इट। जिस तरह से बच्चे सेंसिटिव हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सहज करते चले गए। बाबा बहुत स्ट्रिक्टली पवित्रता के लिए बोलते थे, वो सारे वर्ड्स ही हटा दिए गए। आपको पता है जो स्ट्रिक्ट वर्ड्स थे पवित्रता को लेकर के, जो बाबा उसके लिए एकदम बहुत कड़े शब्द बोल देते थे, वो शब्द ही हटा दिए गए। जी, जी। एक बार मैंने सुना है राजू भाई जी बताए थे, सारा बच्चे एनालिसिस कर रहे नहीं थे। पाएंगे तो हटा दिए गए। बट वो सब बोल्ड वर्ड्स थे ना, सब हटा दिए हैं। वेरी क्योंकि आज हाँ वेरी बोल्ड। नहीं ले पाते आज के बच्चे, एक बच्चा नहीं बनता। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं आता। सहन करें। तो जैसे ये छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, तो स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख हर्षित हो रही है। ये सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। ये दिल में जो बीच में एक जो दिल में स्नेह का झंडा है वो अनुभवों के स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाबा आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो। और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं, आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो, चाहे उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो। और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए,
ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल में टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए, मालिक जल्दी बन जाते हैं, तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस मार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाते हैं। जो पीस मार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करे, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार का पानी दिया, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना कोई भी जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते उतना ये हाँ करते, इसलिए निश्चय की विजय होती है। नोट कर लीजिए, आज हमारा एक भट्टी शुरू भी हो रही है, शायद बाबा इसी के लिए बात इतना स्ट्रोंगली ये बातें बोल रहे हैं। निश्चय की ही विजय होती है, तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलझने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छा सेवा कर रहे हैं। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दिए। यहाँ का प्रभाव वहां स्थानों पर भी काम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वहां काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव बढ़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। जो भी रूहानी साधन चाहिए सब मधुबन से ही जाते, इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में हम लोग नोट कर लें, ये हमारे लिए है। हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में हम आधार मूर्त हैं। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं, इसलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेंशन कोई नहीं है, और हॉस्पिटल सोचती है, सॉरी, वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं है और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं
को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसा है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। मनसा सेवा बहुत करो, ये डॉक्टर्स के लिए बाबा का स्पेशल मैसेज है। अच्छा, वरदान, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में आती है, जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। तो हर क्या क्यों कैसे कब कहाँ किससे कितना कब कुछ सब से अपने आप को मुक्त, हर प्रकार के क्वेश्चन से अपने आप को मुक्त रखने वाले ही बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा है। तो नो क्वेश्चन। स्लोगन, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी मतलब ज्ञान हमें नम्र बनाता है और योग हमें निर्भय बनाता है। ज्ञान से नम्रता आती, योग से निर्भयता आती। योग यानी अनुभव, योग यानी कल्पना नहीं है, योग यानी अनुभव। तो जितना अनुभव में उतरेंगे ना, ये शरीर तो मैं नहीं ही हूँ, इसका जब अनुभव हो जाएगा, जब वो योग से होगा, साधना से होगा, तो जब वो हो जाएगा तो आप निर्भय हो जाओगे, आप भय से मुक्त हो जाओ। क्योंकि भय तो शरीर से है ना, भय संबंधों से है, भय हमारी जो इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं और हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, उसी से तो भय ये होगा कि नहीं होगा। पहले हम उसको इच्छा में क्रिएट करते हैं, इच्छा आती है पहले उसकी, है ना, फिर वो हमारी मनोकामना बन जाती है और फिर भय लगता है ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो जब हम अंदर कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्टेज में रहते, ना इच्छा है ना कोई मेरी कामना है, ना मेरा कोई आकर्षण है, जब इन सब से मैं स्वतंत्र हूं, हम निर्भय हो जाते हैं। क्योंकि अब किसी चीज का खोने का डर ही नहीं, पाने की उम्मीद ही नहीं है, निर्भय हो गए। क्योंकि भय तो इन्हीं बातों से लगता है। भय का कारण है होना, नहीं होना, यही तो भय होता है। होने का भय होता है और नहीं होने का भय होता है। जब ये दोनों को मैंने पार कर लिया कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो खोने वाली हो, क्योंकि जो पकड़ने वाली हो वो सब तो टिकने ही नहीं वाला है, सब परिवर्तित हो रहा है। बच्चा पहले गोद में था, अब वो बीवी की गोद में है या पति के गोद में है तो वो तो सेम है ही नहीं, तो मैं किसको पकड़ूं और क्यों पकड़ूं? वो था ही नहीं ना, वो कभी भी नहीं था मेरा। वो ड्रामा में मिला था पार्ट, जैसे मूवी करने गई थी तो मिला था पार्ट कि इसकी तुम माँ बन रही हो, और उसके साथ रोल करते 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 करते, जैसे आज किसी को यशोदा का रोल मिला है और वो कृष्ण को पाल रही है, अब वो रोल करते 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 खुद को यशोदा ही मान ले और उसी में फिक्स हो जाए, भूल जाए कि ओरिजिनली तो वो सोनिया है, ओरिजिनली तो उसके ये गृहस्थी है, ये मम्मी है, ये पापा, सब भूल जाए। बस उस बच्चे को पकड़ के बैठे कि मैं तो यशोदा, ये मेरा कान्हा, क्योंकि मैं तो उसके साथ रोज ये सीन करती हूँ, 8-8 9-9 घंटे ये सीन करती हूँ, तो फिर तो मैं भूल ही गई। तो उस समय तो सब हमें कहेंगे अरे
देखो इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है यार। देखो शी इज नाउ ऑल द टाइम सेइंग कि वो तो कान्हा की माँ है, वो तो कान्हा की माँ है, अपने आप को यशोदा ही बोलती रहती है। शी इज गॉन मैड। सो वी ऑल आर मैड। किसको पकड़ के बैठ। ट्रुथ ऑफ द डे, राइट। तो भय तब तक है जब तक पकड़ा हुआ है, छोड़ देंगे तो भय समाप्त। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें, मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आत्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रहे हैं। अब जब वो उस असीम प्यार का अनुभव मैं ही नहीं कर रही होंगी, मेरी इतने अंदर इफ्स एंड बट्स होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, इतना सारा भय होगा, इतनी सारी कटुता होगी, इतने सारा मल होगा, तो मुझसे ये प्रेम बहेगा क्या? हम लाख इमेजिन कर लें, बैठ जाए ग्लोब के ऊपर और देखें बाबा से किरणें मुझ में मुझसे नीचे जा रही हैं, क्या वो जाएंगी? बताएं, क्या वो जाएंगी? भय से भरे हुए मन से, है ना, इतने सारे क्वेश्चन मार्क से जो जो आत्मा भरी हुई है, जिसका मन भरा हुआ है, जिसकी बुद्धि इन सारे डाउट से भरी हुई है, क्वेश्चन मार्क से भरी हुई है, भय से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है, क्रोध से भरी हुई है, ईर्ष्या से भरी हुई है, क्या वहां से ये स्नेह फ्लो करेगा? नहीं दी, नहीं करेगा। तो सारा दिन क्या करेंगे? आज पहले अपनी सफाई करेंगे ताकि ये बहे हमसे, बह पाए। असीम प्यार का अनुभव पहले हम करेंगे, फिर हम उसको फैलाएंगे नैनों से शक्तिशाली किरणों के रूप में संसार की सर्व आत्माओं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक यही पता लगा था, जैसे जो बाबा कह रहा है, जो आप कह रहे हैं वो करते जा रहे बिना सोचे समझे।